अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आपके साथ आज पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल शादियों में जिस तरह से पालक बनती है सेम वैसा ही इसका टेस्ट होगा। बहुत ही ईज़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी होगी। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो पालक गोश्त की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करा करें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। इसके लिए यहाँ पर पालक लेकर इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद बॉयल कर लिया था। तकरीबन पानी में बॉयल आने के बाद इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल किया है। उसके बाद ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड कर लिया था और अब ये देखें इस फॉर्म में है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है और इस टाइम पर ये तकरीबन 1 केजी के बराबर साग है। साग की तकरीबन 8 से 10 जो गड्डियाँ आती हैं वो ली हैं, उसको साफ़ करने के बाद ये इतना साग बना है। सबसे पहले इसके लिए ऑयल डालेंगे, हाफ़ कप के बराबर ऑयल है। साथ ही इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है वो डालेंगे। प्याज को बारीक काट लिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट गोल्डन कलर में जब ये हो जाएगा तो बस इसके बाद हम लोगों ने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं इसके अंदर। तो प्याज यहाँ पर देखिए हो चुका है गोल्डन ब्राउन सा। अब इसके अंदर डाल देंगे साबुत गरम मसाले, जिसके अंदर हमने लिए बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब थोड़ी देर ऑयल में इनको भूनेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए इनका। गोश्त की रेसिपी बना रहे हैं तो साबुत गरम मसाला इसके अंदर ज़रूर डालेंगे। लहसुन डालने के बाद आंच को आस्ता कर दिया है और अब इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि इनके सारे फ्लेवर्स जो हैं वो निकल आएँ। साथ ही अब यहाँ पर गोश्त लिया वो डाल देंगे और अच्छे से अब गोश्त को भूनेंगे। आप यहाँ पर मटन, चिकन, बीफ जो भी डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। गोश्त बगैर हड्डी के ले रहे हैं, आप चाहें तो हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। गोश्त को थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे मसाले। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे और बस सिर्फ यही 4 मसाले इस टाइम पर इसके अंदर जाएंगे और अब मसालों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर भून लेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि आपको मसाला नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। मसालों को भी यहाँ पर भून लिया है। अब इसके अंदर गोश्त को गलाने के लिए पानी डालेंगे। तकरीबन 3 गिलास पानी यहाँ पर डाल रहे हैं ताकि गोश्त इसमें अच्छे से गल जाए और अब इसको 40 से 45 मिनट के लिए कवर कर कर रख देंगे। अगर चिकन के साथ बनाएंगे तो चिकन को गलने में टाइम कम लगेगा, तो अब इसको कवर कर कर रख देंगे। गोश्त यहाँ पर तकरीबन हो चुका है। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर लेकर ग्राइंड कर लिए थे। थोड़ी देर टमाटर को भी अब भून लेंगे इसके अंदर। टमाटर भूनने के बाद अब इसमें साग डालेंगे। साग को पहले ही ग्राइंड कर लिया है। तकरीबन इस टाइम पर ये 1 किलो जो है साग है। साथ ही इसके अंदर जो है कसूरी मेथी डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए अब साग को थोड़ी देर इस तरह पकाएंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये साग बनेगा, जिस तरह से शादियों में होता है सेम वैसा ही टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर दूध डालेंगे, तकरीबन आधा गिलास ये दूध है। दूध जो होता है वो साग के अंदर जो एक हल्की सी कड़वाहट होती है उसके अंदर, वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है और ज़बरदस्त सा जो है इसका जायका ले आता है। तो ये मस्ट है, आप लोग भी इसको ज़रूर डालें और बहुत ही अच्छा इससे जो है साग का टेस्ट हो जाता है। बाहर जो देगी वगैरह हैं वो भी इसमें ज़रूर डालते हैं ये दूध। तो अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब साग को यहाँ पर अच्छे से पकाना है। 20 से 25 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर साग के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और जितनी देर आप अच्छे तरीके से साग को पकाएंगे उतना ही उसका टेस्ट निकल कर आएगा। साग को यहाँ पर अब तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकाया और देखें इसका जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है और साग देखिए यहाँ पर कितना कम हो गया है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च, आप चाहें तो मिर्च को काट के भी डाल सकते हैं और साथ ही बिल्कुल आखिर में हम लोगों ने इसमें गरम मसाला डाल देना है। गरम मसाले को हमेशा आखिर में ही डाला करें, इससे गरम मसाले का जो टेस्ट होता है वो ख़त्म नहीं होता। और अब इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स करेंगे। आप लोग लो फ्लेम पर जितने अच्छे से साग को पकाएंगे उतना इसका जायका निकल कर आएगा। और लास्ट में इसके ऊपर हम लोगों ने तड़का लगा देना है। स्टार्ट में हम लोगों ने जो ऑयल है वो कम डाला था, तो तड़के में हम लोग ऑयल डालकर इसको बैलेंस करेंगे।
ऑयल के अंदर जो मोटी मिर्च आती है, लाल मिर्च गोल वाली, वो डालकर इसको थोड़ा-सा कढ़ा लिया था और दोबारा से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। इस टाइम पर साग जो है बिल्कुल पक चुका है, तो फ्लेम को बंद कर इसको डिश में सर्व करेंगे। पालक गोश्त यहाँ पर देखें कितना अच्छे से पका है, बहुत ईज़ी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल शादियों वाला जिस तरह से देगी स्टाइल बनता है, बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आएगा और बहुत ईज़ी रेसिपी आपने देखा है, स्टेप बाय स्टेप भी आपके साथ शेयर की है। तो इसको ट्राई करें अपने घर में, दावतों वगैरह पर आप लोग इसको बनाएँ तो आपकी ये रेसिपी ज़रूर सबको अच्छी लगेगी। तो व्यूअर्स, पालक गोश्त की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो या और रेसिपीज़ भी आपको मेरी अच्छी लगती हों तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।